महान भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन का मानना था कि क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा रहस्य सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट में छिपा है। आज हम उसी एक्सपेरिमेंट की गहराई में उतरने वाले हैं, एक ऐसा प्रयोग जो असलियत के बारे में हमारी सोच को ही हिलाकर रख देता है। ये सवाल सुनने में बहुत ही आसान लगता है ना? कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना हमें लगता है। देखिए, हमारी रोजमर्रा की दुनिया में तो जवाब बिल्कुल साफ है। कोई भी चीज एक सीधी लाइन में चलती है। लेकिन जैसे ही हम बहुत ही छोटे मतलब एकदम छोटे पैमाने पर जाते हैं, हकीकत कुछ और ही होती है। और ये जो बड़ा सा सवालिया निशान है ना, आज हमारी खोज का विषय यही है। तो इस पहेली को समझने के लिए चलिए पहले एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं जो हमारी कॉमन सेंस के हिसाब से ही चलता है। ये तो बहुत ही सीधा सा हिसाब है। अगर हम गोलियां चलाएंगे तो वो या तो एक दरार से निकलेंगी या दूसरी से। तो दीवार के पीछे जो स्क्रीन है उस पर उनका पैटर्न भी बिल्कुल उन दरारों जैसा ही होना चाहिए, मतलब दो सीधी लाइनें। और हाँ, बिल्कुल, जब हम ये एक्सपेरिमेंट असल में पेंटबॉल के साथ करते हैं तो नतीजा ठीक यही निकलता है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ये हमारी जानी पहचानी क्लासिकल दुनिया है। लेकिन अब कहानी में आता है असली मोड़। क्या होता है जब हम पेंट बॉल की जगह इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं? हम एक्सपेरिमेंट बिल्कुल वैसे ही दोहराते हैं, लेकिन इस बार एक एक तरह के इलेक्ट्रॉन को उन दरारों की तरफ भेजते हैं। उम्मीद तो अब भी यही है कि स्क्रीन पर दो लाइनें ही बननी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। जब पहला इलेक्ट्रॉन स्क्रीन से टकराता है तो एक डॉट बनता है, फिर दूसरा, तीसरा। शुरू में ये सारे डॉट्स बिखरे हुए और बेतरतीब से लगते हैं। कोई खास पैटर्न नजर ही नहीं आता। पर थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि जैसे जैसे हजारों इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर अपनी छाप छोड़ते जाते हैं, कुछ बहुत ही अजीब होना शुरू हो जाता है। उन बिखरे हुए डॉट्स में से धीरे धीरे एक पैटर्न उभरने लगता है। और ये देखकर हैरानी होती है, हमें दो लाइनें नहीं बल्कि बहुत सारी लाइनें मिलती हैं। ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न है। सोचिए, जैसे तालाब में दो पत्थर एक साथ फेंके जाएं और उनकी लहरें एक दूसरे से टकराकर एक पैटर्न बनाती हैं, बिल्कुल वैसा ही। पर हमने तो पार्टिकल्स भेजे थे, लहरें तो नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है मानो हर एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में दोनों दरारों से गुजरा और फिर खुद से ही टकरा गया। और यही घटना हमें क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे अजीब और सबसे जरूरी आइडिया से मिलवाती है, वेव पार्टिकल डुअलिटी। मतलब कि सबसे छोटे लेवल पर चीजें एक ही समय में पार्टिकल भी हैं और वेव भी। बात यहीं खत्म नहीं होती। ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम एक बहुत ही सीधा साधा सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। ये तो एक जायज सवाल है। अगर हमें ये लहर जैसा पैटर्न मिल रहा है तो क्यों ना पता लगाया जाए कि इलेक्ट्रॉन आखिर कर क्या रहा है। चलिए ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो असल में किस दरार से होकर गुजरता है। तो अब हम एक्सपेरिमेंट में एक छोटा सा बदलाव करते हैं। हम दरारों पर एक बहुत सेंसिटिव डिटेक्टर लगा देते हैं। ये डिटेक्टर हमें बस इतना बताएगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन दरार ए से गया या दरार बी से। और अब सामने आता है क्वांटम दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। जैसे ही हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस दरार से गया, वो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है और स्क्रीन पर सिर्फ दो लाइनें बनती हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी पेंट बॉल से बनी थी। मतलब सिर्फ देखने का काम असलियत को ही बदल देता है। ये नतीजा कोई छोटी मोटी अजीब बात नहीं है। ये हमें हकीकत की बुनियाद के बारे में कुछ बहुत ही गहरा बता रहा है। फाइनमैन ने खुद इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कहा था कि ये कोई मामूली पहेली नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिक्स की एकमात्र पहेली है। अगर इसे समझ लिया तो समझो सब समझ लिया। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन जैसे बहुत छोटे कणों तक ही सीमित है। ये असर असलियत का एक बुनियादी नियम है। साइंटिस्ट ने इस असर को लगातार बड़ी और बड़ी चीज़ों के साथ टेस्ट किया है। साल 1999 में उन्होंने 60 कार्बन एटम वाले बकीबॉल मॉलिक्यूल्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया और 2019 तक आते आते वो 2000 एटम वाले विशाल मॉलिक्यूल्स के साथ भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने में कामयाब हो गए। तो ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये एक्सपेरिमेंट हमें असलियत के बारे में क्या बता रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर सिर्फ देखने भर से नतीजा क्यों बदल जाता है? और सच ये है कि दुनिया के बड़े बड़े फिजिसिस्ट भी इस पर एक मत नहीं है। हम ये तो जानते हैं कि क्या होता है, पर ये नहीं जानते कि क्यों होता है। इस रहस्य को समझाने के लिए कुछ बहुत दिलचस्प थ्योरीज हैं।
पहली है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, जो कहती है कि देखने से पहले पार्टिकल की कोई पक्की जगह होती ही नहीं, वो बस संभावनाओं का एक बादल होता है। हमारा नापने का एक्शन ही उसे एक असलियत देता है। फिर है मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन, जो और भी अजीब है। ये कहती है कि हर संभावना एक अलग यूनिवर्स में सच होती है। मतलब एक दुनिया में इलेक्ट्रॉन बाईं दरार से गया और उसी पल एक दूसरी दुनिया में दाईं से। और एक और आइडिया है डी ब्रॉगली बोहम थ्योरी, जो कहती है कि एक छिपी हुई पायलट वेव दोनों दरारों से गुजरकर पार्टिकल को रास्ता दिखाती है। ये सब इस गहरी पहेली को सुलझाने की कोशिशें हैं। और आखिर में ये एक्सपेरिमेंट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर दुनिया सिर्फ तभी एक पक्का रूप लेती है जब हम उसे देखते हैं, तो उस पर्दे के पीछे क्या है? वो अनदेखी हकीकत असल में कैसी दिखती है? ये क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे बड़ा और शायद सबसे गहरा सवाल है।